कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर यासीन एम चौधरी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और दीगर मुलाजमीन की खिदमात को रेगुलराइज करना शुरू हो गया है और यह खाली असामियों के मुताबिक किया जाएगा। उन्होंने न्यूज़ 18 से मुलाजमीन के डी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। डिपार्टमेंटल पॉलिसी जो पीडीडी महकमे बरकत की अपनी पॉलिसी है एक्स ग्रेशिया की फॉर दोज एम्प्लॉयज हु पास अवे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट, occupational accident, shock or electrocution while undertaking sanctioned repairs or even non-sanctioned repairs but falling under the purview of their job. और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन टीडीएल पीडीएल और बिटवीन रेगुलर एम्प्लॉय। सो जो हमारे टीडीएल पीडीएल हैं उनको भी एक्स ग्रेशिया मिल रहा है, रेगुलर एम्प्लॉय की अगर डेथ हो रही है उसको भी एक्स ग्रेशिया मिल रहा है। दैट इज टू द ट्यून ऑफ 10 लाख रुपीज इन केस ऑफ डेथ, 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी और 2 लाख रुपीज 5 लाख इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 2 लाख इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। और जो 10 लाख एक्स ग्रेशिया है उसके अलावा ऑल आर एम्प्लॉयज आर मैंडेटरीली कवर्ड अंडर जीवन ज्योति योजना ऑफ एलआईसी और उनका प्रीमियम भी डिपार्टमेंट ही पे करता है और उसका अलग 10 लाख एक्स ग्रेशिया उनको मिलता है। सो दोज हु अनफॉर्चुनेटली पास अवे बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल कॉजेज दे रिसीव अराउंड 20 लाख एक्स ग्रेशिया इन टोटल। जो घर में जख्मी होते हैं क्या उनको तनख्वाहें जख्मी होते हैं उनको वो 5 लाख रुपए का वन टाइम कंपनसेशन और उनकी जो सैलरी है 9,000 रुपए जो हमारे टीडीएल पीडीएल पर मंथ लेते हैं वो कंटिन्यूड तरीके से मिलती है। अगर कल हो जाते हैं एम्प्लॉइज उनका क्या स्टेटस रहेगा जो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो काम कर सके? जी जो डिसेबिलिटी के कारण कोई ऐसे काम नहीं कर सकते जो उनका ओरिजिनल जॉब रोल था, से पोल पे नहीं चढ़ सकते या सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते या कोई फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, तो हम उनका जॉब रोल अकॉर्डिंगली इंटरनली रीअरेंज कर देते हैं। तो उनको कोई दफ्तरी काम कर देते हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं। सो द डिपार्टमेंट नेवर टर्न्स इट्स बैक टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव फेस्ड सफरिंग बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल रीजन। जम्मू कश्मीर के लोगों की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नबार्ड ने इक़दाम किया है। नबार्ड ने जम्मू कश्मीर में साल 2024 में यूटी फोकस पेपर सनत के लिए 34,082 करोड़ रुपए क्रेडिट पोटेंशियल का तखमीना लगाया। इस सिलसिले में आज नबार्ड के क्रेडिट सेमिनार में यूटी फोकस पेपर लॉन्च किया गया। प्रोग्राम में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी IAS अतुल डल्लू व दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने सेमिनार का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर काश्त की सनत को तरक्की देने के मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली गई। एक एनुअल रूप में हम लोग एक सेमिनार करते हैं, हर साल करते हैं। तो इस साल जो हम ये सेमिनार कर रहे हैं तो सेमिनार इस मुद्दे को लेकर है कि 2023-24 जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितना क्रेडिट बैंकों के द्वारा दिया जाएगा उसका असेसमेंट नाबार्ड द्वारा किया जाता है। ये आज नाबार्ड की से स्पॉन्सर किया गया ये आज का कार्यक्रम। इसमें यूटी फोकस पेपर क्रेडिट का एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में उसको रिलीज़ किया गया। जो क्रेडिट प्लान बनाया गया है पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए और जो डेटा डिस्ट्रिक्ट से आया है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में 2023-24 में लगभग 38,000 करोड़ का क्रेडिट देने का पोटेंशियल है। तो उसी पेपर को रिलीज़ किया गया। ये प्लान डिस्ट्रिक्ट्स ने बैंकर्स, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बैठकर एक्सरसाइज करके बनाया है। नाबार्ड द्वारा जम्मू कश्मीर में आज क्रेडिट और डेवलपमेंट सेमिनार 2023-24 का जो है वो आज एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कि इस सेमिनार में चीफ गेस्ट के रूप में फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जो है वो स्वयं पहुंचे थे और उन्होंने भी नाबार्ड के कामों की सराहना की और साथ ही साथ आने वाले वित्त वर्ष में क्या कुछ जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को मिल सकता है, नाबार्ड की तरफ से किस तरह से अपॉर्चुनिटीज को वो अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं और किस तरह के रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर में है जिनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की वजह से ग्रोथ मिल सकती है। इन सारी चीजों पर डिस्कशन की गई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर बैंक से लेकर विभिन्न बैंकों के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जो FPOs हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं सपोर्टेड बाय नाबार्ड और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। मकसद ये था कि सभी लोग एक छत के नीचे ये डिस्कस करें कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ नाबार्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और उसको किस तरह से हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो उठा सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजतपुरा। जम्मू यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के इश्तराक से इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के
36वें एडिशन की मेजबानी कर रही है। इसमें 18 यूनिवर्सिटियां और 1000 से ज्यादा शुरका हिस्सा ले रहे हैं। इस यूथ फेस्टिवल से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बैरूनी रियासतों के तलबा भी काफी फायदा उठा रहे हैं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ अदबी सरगर्मियों में शुरका की सलाहियतों का मुजाहरा किया जाएगा। जम्मू की 3 मकामी टीमें बशमूल जम्मू यूनिवर्सिटी भी इसमें हिस्सा ले रही है। बैरूनी रियासतों से आने वाले तलबा का कहना है कि उन्हें इस यूथ फेस्टिवल से काफी फायदा हो रहा है। न सिर्फ उन्हें एक दूसरे की सकाफत को जानने का मौका मिला है बल्कि उन्हें अपनी सलाहियतों को दिखाने का सुनहरी मौका भी मिल रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि एक परफॉर्मर के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को कैसा लगा मेरी परफॉर्मेंस। तो जब अप्रिसिएशन मिलता है उससे बड़ी चीज़ एक परफॉर्मर के लिए और कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है एंड यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स या फैकल्टी सब मिले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लोगों से ज़्यादा मिलके उनसे सीखने को भी मिलता है। एंड यहाँ पे स्टेज जो परफॉर्मेंस हुई थी हमारी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ठंड सोच के आई थी पर नॉर्मल क्लाइमेट मिला तो अच्छा लग रहा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। कि ऐसा है ये जब जोनल यूथ फेस्टिवल होता है इंटर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं तो ना केवल आपस में इंटरेक्शन होता है कल्चरल, इसमें इनका जो टैलेंट है और इनकी जो मेहनत है और जो लेवल्स हैं इनके परफॉर्मेंस के, उसका जो एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिलता है वो ईजिली यहाँ अपने लेवल पे हमारे अवेलेबल नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, बच्चे आपस में मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और कोविड के टफ टाइम से जो बाहर निकले हैं और बच्चों के साथ जो मनोवैज्ञानिक इतना परेशानी रही है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उनको ऐसे अच्छा फील कराने में। ये एक बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। उनकी प्रतिभा जो है अंदर, जो उनके टैलेंट है उसको वो बाहर दिखाते हैं अपने जो दूसरी यूनिवर्सिटियों से स्टूडेंट्स आए हैं। और ना केवल ये कि दूसरी जैसे उत्तराखंड के लोग आए हैं तो वहाँ का कल्चर की जो रिफ्लेक्शंस हैं यहाँ के बच्चों को मिलती है कि वहाँ क्या कल्चर है। पंजाब तो चलो लोगों को थोड़ा बहुत पता भी है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों से कुछ ऐसी आइटम्स आई हैं जो नई थी हमारे बच्चों के लिए। तो ये एक नया एक्सपीरियंसेस बच्चे करते हैं और आपस में मिलते हैं, फ्रेंडशिप है और ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज उनके साथ रहती है। ओसान बटालियन की